क्या गली तो चारों पिए से मिलन कैसे हुए। तो सब गली बंद हो जाए चिंता नहीं, राम राम करो, सब गली खुल जाएगी, राजमार्ग खुल जाएगा। नाम ही सबसे श्रेष्ठ साधन है। नहीं कली भगति न, नहीं कली कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अविलंबन एक। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। तो पहला प्राप्य क्या है, प्राप्ता क्या है, प्राप्ति का उपाय क्या है। तो ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग प्राप्ति के साधन है। और इनमें सीधे सीधे पात्रता न हो तो केवल नाम का आश्रय लें, फिर साफ सब कुछ अपने आप पूर्ण ज्ञान योग हो जाएगा, पूर्ण निष्काम कर्म योग हो जाएगा, पूर्ण भक्ति योग हो, केवल नाम से। अब प्राप्ति का विरोधी क्या है, ये चौथी बात है। प्राप्ति का विरोधी क्या है। इतने जन्म हमारे बीत गए, भगवान अब तक मिले क्यों नहीं है। तो प्राप्ति का विरोधी है कुसंग। प्राप्ति का विरोधी क्या है, शरीर संसार में आसक्त जो विषयी पुरुष हैं, श्रद्धा विश्वास शून्य जो पुरुष हैं, उनका कुसंग ही प्राप्ति का विरोधी है। शरीर संसार में आसक्त विषयी पुरुषों के कुसंग में हम पड़े हैं, इसलिए हमको नहीं मिले। इसलिए तजो मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति मति उपजय, परत भजन में भंग। तजो मन हरि विमुखन को संग। सत्संग क्या है और कुसंग क्या है। श्रद्धा विश्वास संपन्न व्यक्तियों का संग सत्संग है, और श्रद्धा विश्वास शून्य व्यक्तियों का संग कुसंग है। वेदादि शास्त्रों में जिसकी श्रद्धा न हो, वैदिक सनातन धर्म में जिसकी श्रद्धा न हो, गौ ब्राह्मण संत में जिनकी श्रद्धा न हो, माता पिता अतिथि में जिनकी श्रद्धा न हो, गंगा यमुना आदि पवित्र तीर्थों में जिनकी श्रद्धा न हो, ऐसे लोगों का संग दूर से ही त्याग दे। आप कुछ भी नहीं कहोगे करोगे तो भी श्रद्धा शून्य व्यक्ति के संपर्क में रहते आपकी श्रद्धा प्रभावित होने लग जाएगी। इसलिए श्रद्धावान का संग ही सत्संग है, और श्रद्धा शून्य व्यक्ति का संग ही कुसंग है। श्रद्धा शून्य व्यक्ति से दूरी बना लो। व्यवहार में मिले तो राम राम कर लो, कोई चिंता की बात नहीं, झगड़ा मत करो, लेकिन दूरी बना लो, भीतर से असंग हो जाओ। विमुख जनन को संग न कीजिए, विमुख प्राणियों का संग मत करो। तो प्राप्ति में विरोधी है वेद विरुद्धाचार, स्वेच्छाचार, अन्याय, अधर्म, कुसंग, दुस्संग, ये सब प्राप्ति के विरोधी हैं। तो प्राप्ति के विरोधी क्या हैं, विरोधी का पता चल जाएगा तो अपने आप उससे हम अलग हो जाएंगे। कितने हो गए, 4। 5वीं बात है प्राप्ति का फल क्या है। हमको भगवान नहीं मिले तो क्या घाटा है, और भगवान मिल जाएंगे तो क्या मुनाफा हो जाएगा, क्या लाभ हो जाएगा। यही तो हम लोगों के मन में बैठी ना कहीं बात कि भगवान नहीं मिले तो क्या, अपना आनंद से खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, बचा खुचा समय मोबाइल में बर्बाद कर रहे हैं, क्या आनंद है। अब मुफ्त में सरकार अनाज दे रही है कितने 80 करोड़ लोगों को, अब कुछ करना ही नहीं है, काम धंधे पर जाना भी जरूरी नहीं है, सब चीज़ मुफ्त में मिल रही है, हैं? भगवान मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो क्या बुरा है, क्या घाटा है। भगवान हमारी आवश्यकता नहीं है, संसार के पदार्थ ही हमारी आवश्यकता है। और थोड़ी देर सत्संग में बैठते हैं तो रटी रटाई बात, जैसे रट्टू तोता होता है,
ऐसे रिटी रिटाई बात करते, अब महाराज अब तो भगवान ही चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, और थोड़ी देर बाद सब कुछ चाहिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ऐसा भाग्यशाली क्षण प्रत्येक साधक के जीवन में आना ही चाहिए कि एक बार भगवत दर्शन की व्याकुलता जगे और फिर हृदय से हम कहें हरिविन ना सरेरी माई। अब बिना भगवान के काम चलने वाला नहीं है, बिना रोटी कपड़ा मकान के काम, और इसका भी साधन है निरंतर हरि नाम जप और भगवान के प्राण प्यारे भक्तों के मंगलमय चरित्रों को बारंबार कहना और बारंबार सुनना, और शेष समय में अधिक से अधिक भगवान नाम का आश्रय लेना, भगवान नाम का जप करना, यही उसका साधन है। हरि बिन ना सरेरी माई। कभी मौका आएगा तो मीरा जी का ये पद सुनाएंगे, बहुत प्यारा पद है। तो प्राप्ति का फल क्या है? जिनको प्राप्ति हो चुकी है उनका जीवन देख लो, और जिनको नहीं हुई है उनका जीवन देख लो, तो प्राप्ति का फल समझ में आ जाएगा। हनुमान जी को देख लो, सबरी जी को देख लो, निषाद राज जी को देख लो, गीधराज जी को देख लो, हैं, ब्रजवासियों को देख लो, गोपियों को देख लो, ध्रुव जी को देख लो, प्रहलाद जी को देख लो, उद्धव जी को देख लो, आदि आदि। कलयुग में श्री शंकराचार्य जी को देख लो, समस्त आचार्यों को देख लो, श्री तुलसीदास जी, सूरदास जी, कबीरदास जी, मीराबाई, इन सब भक्तों को देख लो। जिन्हें भगवान मिले हैं उनका जीवन कैसा है, और जिनको भगवान नहीं मिले उनका जीवन कैसा है, देख लो। तो यदि वैसा जीवन आप चाहते हो तो भगवत प्राप्ति करो। भगवत साक्षात्कार के बिना, भगवत प्राप्ति के बिना हमारे जीवन की सभी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। चाहे जितने उच्च कुल में हमने जन्म लिया हो, चाहे जितने शास्त्रों को रट लिया हो, कंठस्थ कर लिया हो, चाहे जितने ऊंचे पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया हो, सब कुछ संसार का मिल गया हो, पर राम जी नहीं मिले तो सब मिला हुआ बिना मिले हुए के जैसा है। भगवान मिल जाएंगे तो भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे।